नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा कैसे सृजनशील बने। हाउ टू बिकम क्रिएटिव। सृजनात्मकता मानव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विद्यमान रहती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता का गुण कुछ न कुछ अवश्य विद्यमान रहता है। सृजनात्मकता किसी समस्या के समाधान हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण और पुनर्परीक्षण करके सुधार करने की योग्यता है। सृजनात्मकता का गुण ईश्वर प्रदत्त भी होता है, परंतु शिक्षा और उचित वातावरण के द्वारा सृजनात्मक योग्यता का विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता एक बाध्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें व्यक्ति को इच्छित कार्य प्रणाली को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। व्यक्ति के लिए सृजनात्मकता को विकसित करने हेतु उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यक्ति में सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्यक्ति के लिए सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में सृजनात्मक विषय वस्तु का समावेश भी किया जाना चाहिए। कहा गया है जज्ञानो हथो बभव। ये ऋग्वेद में हमें उक्ति मिलती है। जो गुणवान है उनकी सदैव प्रशंसा होती है और गुणविहीन व्यक्ति का आदर नहीं होता। ऐसी उक्ति हमें ऋग्वेद में मिलती है। कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो स्वतः सृजनशील होते हैं। तब हमारे मनोवेग स्वच्छंद दौड़ते हैं। जैसे जैसे हम नियमों के अनुसार हमें चलना सिखाया जाता है तो हमारी विचारशीलता सिमट जाती है। हमारी कल्पनाओं पर नियमों की सीमाएं आने लगती हैं। सौभाग्य से सृजनशीलता कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता स्वास्थ्य विशेषज्ञ अल्बर्ट जेंत ग्योक, इन्होंने सृजनशीलता के एक महत्वपूर्ण गुण की अच्छी व्याख्या की है। ये कहते हैं कि अन्वेषण का अर्थ है वह सब देखना जो सब ने देखा है और वह सब सोचना जो किसी ने सोचा नहीं है। क्या कुछ अचानक घटता है, जैसे सर आइजैक न्यूटन जी के साथ हुआ। एक सेब जब वृक्ष से गिरा तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रति न्यूटन सचेत हो उठे। ये सृजनात्मक मोड़ कभी भी आ सकता है। नौकरी छूटने से लेकर किसी आकस्मिक फैसले तक। ऐसी स्थिति में अगर हम मस्तिष्क के तारों को बार बार कुरेदने लगते हैं तो नई सूझबूझ के साथ सोचना सहज हो उठता है। तो आज आप सबको मैं सृजनशीलता के 8 सिद्धांत जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं कि वास्तव में सृजनशीलता को कैसे अपने अंदर अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जिसमें से सबसे पहली बात आती है सही जवाब की खोज करना। स्कूल में पहले ही दिन हमें पढ़ाया जाता है हर सवाल का एक सही जवाब होता है, लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो इसका अपवाद हैं। जैसे इसी प्रश्न पर ही हम आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं कि अब मैं नौकरी तो नहीं। इसका सीधा सा उत्तर है, पहला उत्तर जो आपके मस्तिष्क में आएगा, कोई काम तलाशो। इसी उत्तर में फिर से दाखिल हो जाओ तो आप एक नया उत्तर ढूंढ लाओगे कि कोई नया हुनर तलाश कर लो।
और तीसरा उत्तर आपके सामने आएगा कि कारोबार शुरू करो। जैसे ही दूसरे जवाब पर आप गौर करने लगेंगे तो आपको विचार और अपेक्षित उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। फ्रांसीसी विचारक इमाइल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। वो कहते हैं कि आपके पास एक से अधिक युक्ति होती है तो आप सुरक्षित हैं। जब हमारे पास एक ही युक्ति होती है तो वो स्थिति अधिक खतरनाक होती है। तो हमें हमेशा सही जवाब की खोज करनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं वह है यह ठीक नहीं लगता। कठोर, संकीर्ण और तर्कशील वैचारिकता विचारों के लिए कई बार घातक सिद्ध होती है क्योंकि विपरीत लगने वाले विकल्पों का सफाया कर देती है और खुली वैचारिकता की भूमि पर ही नए विचार अंकुरित हो सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं, स्थितियों, समानताओं, संबंधों आदि में हम समाधान पाते हैं। प्रबंधक एक अरसे से तार्किकता से यह सोच रहा था कि उसकी कंपनी में क्या गलत चल रहा है, समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो तब उसके सामने एक बात उपस्थित होती है, एक विचार आता है कि हमारी कंपनी ऐसे जहाज की तरह है पर किसी उत्साह बढ़ाने वाले मनोरंजन का कोई साधन नहीं। तो पूरी गति हम पतवार चलाते रहे, कुछ आधी गति से चलाते रहे, तो प्रबंधक ने आखिर खुद को ही भूमिका में ढाल लिया। तो पहले ही हम अवधारणा बना लेते हैं कि मुझे यह ठीक नहीं लगता। दूसरों का सुझाव लेने के बाद जब हम अपनी भूमिका को बदलने की कोशिश करते हैं तभी कहीं जाकर हमें नए विचार हमारे सामने आते हैं। सृजनशीलता का तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, नियम बनाइए और बदलिए। नई सोच, नए विचार के लिए कई बार आपको नियम तोड़ने पड़ते हैं जो आपको निरर्थक लगे। जैसे एक आदमी वीडियो गेम बनाता था, उसमें कुछ नया दिलचस्प करने की सोच पनप रही थी। उसने खेल क्षेत्र की चौड़ाई सेंटीमीटर को उपयुक्त माना, वह उसे बदलने के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने वैसे ही तोड़कर सेंटीमीटर की ऊंचाई को आधार मान लिया, फिर से नए में सफल हो गया। यदि आप अपने काम में दक्षता ला सकते हैं तो स्वयं के बनाए नियमों को भी बदल सकते हैं। तो एक दिन दोस्तों आप कमाल ही कर दोगे। नियम बनाइए, अगर उन्हें तोड़ने पड़े तो उन्हें तोड़िए, उन्हें बदलिए, अपने में दक्षता लाइए। जिस दिन आप में दक्षता आ जाएगी तो नियम बदलने में आपकी विचारधारा संकीर्ण नहीं रहेगी। चौथा सिद्धांत है व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। विचारों के अंकुरन के लिए संभावनाओं के विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हमारा व्यवहारिक पक्ष देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बजाय साहस से यह कोशिश करनी चाहिए कि नया क्या होगा। एक रासायनिक पदार्थ बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ने अपने सहकर्मियों को यह कहकर चौंका दिया कि अगर हम इमारती रंग में बारूद मिला दें तो कैसा रहे। वर्षों बाद जब रंग की परत उखड़कर गिरने लगेगी तो उसे केवल माचिस दिखाकर उड़ा सकते हैं। तय है कि इस तरह के रंग से मकान जल सकता है। लेकिन यह इंजीनियर तो विचारशील व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहा था, तो उसकी अव्यवहारिकता को ताक पर रखकर गंभीरता से सोचने लग गए। इसी क्रम में उन्हें अचानक एक ऐसा मसाला बनाने की बात सूझी जिसे सक्रिय करके बाद में रंग को दीवारों से छुड़ाया जा सके। तो यह कंपनी इसी पद्धति में लग गई। तो हमें भी अपने जीवन में व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है, तभी कहीं जाकर हम
दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं है और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। सृजनशीलता का अगला सिद्धांत है कि आप मूर्ख तो नहीं बन रहे। हमें केवल लतीफेबाजी और मूर्ख बनने के विपरीत सिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण देकर आपसे बात करना चाहूंगी। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 141 छात्रों को ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता की रिकॉर्डिंग सुनाई गई। जिन छात्रों ने ये मजेदार रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण ढंग से बेहतर उत्तर लिखे। चुटकुलेबाजी ये हमें परिस्थितियों के दोहरे अर्थ बता सकती है। दूसरे ये क्षण सामान्यतः चौंकाने वाले उत्तर भी प्रस्तुत कर सकती है। मूर्ख बन जाना एक तरह का खेल है। आविष्कार की जननी अगर आवश्यकता है तो खेल उसका जनक है। समस्या जब सामने आ खड़ी हो तो इस खेल में अपने आप को खो नहीं देना चाहिए, अन्यथा जोखिम लेना भी तो मूर्खता ही है। यह भी याद रखिए कि खेल में तो ठीक है, मगर जानबूझकर किसी कीमत पर आपको कतई मूर्ख नहीं बनना चाहिए। तो अकबर और बीरबल की एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और सौदागर से कहा कि तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े ले आओ। तुम अरब से आए हो, इसलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ, वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को मालूम हुआ कि वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम है, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हम जानते हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। तो बीरबल बोला, आपका हुक्म सिर आंखों पर हजूर। बीरबल इतना कहकर मूर्खों की गिनती करने के लिए निकल गया। 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आया। मूर्खों की एक सूची बादशाह को दे दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। तो बीरबल सिर झुकाकर बोले, जांपना, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पूछे बिना ही उसे 1000 रुपए पेशगी दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो उसका नाम पता भी नहीं जानते। क्या यह मूर्खता भरा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पश्चाताप करने लगे। लेकिन वे थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तब? तो बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पना, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे? तो ये एक छोटी सी कहानी जिससे हम अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमें अपने आप में ये आभास होना चाहिए कि कोई हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा। अगला सिद्धांत सृजनशीलता का जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मान स्थापित हो रहा है तो आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिए। आपको उसमें मजा नहीं आएगा। जब आप नए विचार की खोज में जाओगे तो तब अपनी गलती को पहचान लोगे। 1989 के बोस्टन में बेसबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत 3000 हिट पूरे किए गए। तो एक रिपोर्टर ने
पूछा कि क्या आपको यह भी नहीं पता कि इतने सारे लोगों के सामने उनकी तालियां आपका दिमाग खराब कर सकती हैं? तो उसी समय वो बेस बॉलर बोला, अरे भाई, मेरे खिलाड़ी जीवन में 10,000 बार से अधिक मैंने बल्ला चलाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने 7,000 से भी अधिक मैं असफल रहा हूं। यही वह है जो मुझे मानसिक असंतुलन में जाने से बचाए रखता है। सफलता और असफलता, ये एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। कहते भी हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मान लो तो असफलता, ठान लो तो सफलता। यही सृजनशीलता का एक मुख्य आयाम है। सातवां सृजनशीलता का सिद्धांत है दोस्तों, यह क्षेत्र मेरा नहीं है। कई बार हम बड़े सहज भाव में कह जाते हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। विज्ञान की एक छात्रा एक नए सौर पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड पर प्रयोगशाला में परीक्षण कर रही थी, और जैसे ही वो तेज गति वाले आरे से उसे तराशने में लगी हुई थी, तो जैसे ही वो उसको तराशती थी, वो पदार्थ तिड़क जाता था। जैसे ही वो घर पहुंची, अपने पति को लकड़ी पर उसी तरह का कटाव करते हुए उसने पाया, तो फिर आरे की गति को धीमी करके उसने अपना काम पूर्ण किया, और बाद में उसी छात्रा ने गैलियम आर्सेनाइड पर वही तरीका आजमाया और कामयाब हुई। हम बहुत बार ये कह के अपनी प्रतिभा को परख नहीं सकते कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है। कई बार किसी दूसरे क्षेत्र से भी हमें महारत हासिल हो सकती है। सृजनशील वैचारिकता वाले व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है। उन्हें हर बात, हर विषय में रुचि रखनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। घर में हम पूरे सर्वज्ञतावादी, हर फन मौला होते हैं। रसोइया, सजावट विशेषज्ञ, अध्यापक, माली, नौकर, ये सारे काम घर में एक साथ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर ही वह जगह है जहां से सृजनशीलता शुरू होती है। तो अगर हम घर में सारे काम कर सकते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से हम क्यों नहीं सीख सकते? लेकिन हम यह कह के अपने आप को टाल लेते हैं कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है। तो यहां से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सृजनशीलता हमारे घर परिवार से ही शुरू होती है। आठवां सिद्धांत है, मैं क्या सृजन करूंगा? हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि सृजनशीलता कलाकारों और आविष्कारकों के लिए होती है, लेकिन वो दैनिक दिनचर्या में सृजनशील नहीं होते। महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी हम अपनी सृजनशीलता को कभी नहीं आजमा सकते। सृजनशीलता के लिए आत्म गौरव की भावना आवश्यक है, क्योंकि नए विचार आपको अग्रिम पंक्ति में खड़े करते हैं, आपको अगुआ बनाते हैं। एक बार जब आप किसी विचार को क्रियात्मक रूप देने लगते हैं, तब असफलता और उपहास का जोखिम मोल लेने वाले आप अकेले ही व्यक्ति होते हैं। क्योंकि वास्तव में जोखिम लेना, किसी कार्य में अपने आप को संलग्न करना, यही सृजनशीलता का अंतिम पड़ाव माना जाता है। सृजनशील व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करता है, उसे तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत भी करता है। सृजनशील व्यक्ति रूढ़िवादी विचारों को संदेह की दृष्टि से देखता है। सृजनात्मकता व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करके धैर्यपूर्वक अपना कार्य करवाती है, और वास्तव में हमारी सृजनशीलता से होता है संपूर्ण जगत का कल्याण।
वही शक्ति होती है जग में सार्थक, जो विनाश रोक करे सकारात्मक निर्माण। जब हम समाज में, देश में सकारात्मक विचार अभिप्रेरित करते हैं, सकारात्मक निर्माण की दिशा में हम मिलजुल कर अपने प्रयत्न करते हैं, तो सृजनशीलता का जन्म होता है। तो हम किस प्रकार से सृजनशील बन सकते हैं? हाउ टू बिकम क्रिएटिव। क्रिएटिविटी क्या है? हमें कैसे क्रिएटिव बनना चाहिए जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण हो और सकारात्मक निर्माण की दिशा में हम सब मिलजुल कर अपना विचार संप्रेषित कर सकें। इसी विचारधारा के साथ दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।